चलिए दोस्तों देखते हैं आज की क्लास का। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क की थर्ड क्लास। इससे पहले 2 क्लासेस में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुका हूं, जिसका प्लेलिस्ट जो है अवेलेबल है, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। ये टाइम एंड वर्क की थर्ड क्लास है और जो MDH का कंसेप्ट सेकंड क्लास में चल रहा था, उसी को हम लोगों को कंटिन्यू करना है इसमें और देखना है कि कैसे सवाल इसमें अब आते हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन है हम लोगों का अगला। तो कंडीशन ये कह रहा पहला कि 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं और वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी जो है काम छोड़ करके चले जाते हैं। अब देखिए, 60 आदमी जो है किसी काम को 40 दिन में अगर कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि टोटल काम कितना हो गया हम लोगों का, 2400 यूनिट वर्क हो गया। इतना टारगेट है और सभी ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 10 दिन के बाद क्या हुआ, 5 आदमी काम छोड़कर चले गए। ठीक है, तो देखिए 60 आदमी ने काम करना शुरू किया, 10 दिन तक काम किया, 600 यूनिट काम कर लिया। उसके बाद 5 आदमी चले गए, तो बचे कितने आदमी, 55 आदमी बचे। फिर उन्होंने 10 दिन तक काम किया, कितना बच गया हमारे पास, 550। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो 50 आदमी बच गया हमारे पास। अब उन्होंने 10 दिन तक काम किया, अब कितना हो गया हमारा, 500 यूनिट काम हो गया। ठीक है, ऐसे करते करते हमें पहुंचना है 2400 यूनिट के आसपास। फिर 5 आदमी और चले गए यहाँ से, तो 45 आदमी बच गए और इन्होंने 10 दिन तक काम किया, यानी कि 450 यूनिट काम हो गया। तो अब आप चेक करेंगे कि लगभग 2100 यूनिट काम हो चुका है टिल नाउ। 2100 यूनिट काम हो चुका है कितने दिनों में, 40 दिनों में। अब हमें काम बचा हुआ कितना करना है शेष, 2400 में से 2100 घटाएंगे, यानी कि 300 यूनिट शेष काम करना है। और लोग अब कितने बचे हुए हैं, लोग बचे हैं 40। तो ये कितने दिनों तक काम करेंगे ये हमें निकालना है। तो यहाँ से आ जाएगा 300 बटे में 40, और 300 को जब 40 से डिवाइड करेंगे 15 बटे 2, 7.5 दिन आ जाएगा, 7.5 डेज। तो टोटल कितना टाइम लगा, 40 दिन तो हमारे स्टार्टिंग में लगे और 7.5 डेज बाद में लगे, यानी कि 47.5 डेज में ये जो है कंप्लीट हुआ हमारा कार्य। ठीक है, तो इस प्रकार के आते हैं क्वेश्चन इसमें, जो कि ये एक अलग ही टाइप है किसी में MDH में ही, जिसमें कुछ दिन के बाद कुछ लोग जो है काम छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आप इसको APGP के कंसेप्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसी प्रकार से फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलिए आपको ये देखना है कि भाई 600, लेकिन तरीका वही रहेगा, बेसिक वही रहेगा। क्या कह रहा हम लोग का, 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं। तो आपको बताना काम कितने दिनों में समाप्त होगा। एक चीज का और, ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसको करने की कोशिश कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए और देखिए क्या क्वेश्चन ये हो रहा है क्या। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक बार, वीडियो को पॉज करके। आई होप्स आपने कर लिया होगा। हाँ, ये लो भाई, ये क्या हो गया। तो वीडियो को पॉज कीजिए आप लोग और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बाकी आइए देखते हैं। देखिए 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करने का ठेका लेते हैं, यानी टोटल कितना दिन, कितना यूनिट काम करना है, हमें 1200 यूनिट काम करना है। अब 40 आदमी ने काम शुरू किया और उन्होंने 10 दिन तक काम किया, तो कितना काम हो गया, 400 यूनिट। फिर क्या हुआ, 5 आदमी काम छोड़ के चले गए, तो बचे कितने, 35। फिर उन्होंने 10 दिन तक काम किया, यानी कि 350 यूनिट काम हो गया। फिर 5 आदमी और चले गए, तो बचे 30 आदमी, उन्होंने 10 दिन तक काम किया, यानी कि 300 यूनिट काम हो गया। फिर 5 दिन के बाद और चले गए, तो 25 के हिसाब से तो 250 यूनिट। फिर ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा, 4 3 7 3 10 2 1200, 1300 हो गया। तो हमें 1300 लेके नहीं जाना, हमें कम ही रखना है इसको 1300, क्योंकि हमारा टोटल वर्क कितना है, 1200 है। तो आप यहाँ पे चेक करोगे तो हमारा टोटल काम हो गया हमारा 1050 यूनिट काम हो चुका है, और कितने दिनों में, 30 डेज में। अब कितना काम बचा है, वो इसका डिफरेंस हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। 150 का डिफरेंस शायद बचा हुआ है, आई थिंक। ठीक है, हाँ 150 का डिफरेंस बचा हुआ है। और अब लोग बचे हैं कितने, 25 लोग बचे हुए हैं। तो वो कितने दिन तक काम करेंगे कि 150 यूनिट काम हो जाएगा। तो आपको पता है कि हम 150 को जो है किससे डिवाइड करा देंगे, हम 150 को 25 से डिवाइड करा देंगे, और ये इस पे चला जाएगा 6 पे। ठीक है, तो अब होगा क्या, 10 20 30 और 6 36, 30 दिन पहले काम किया था और 6 दिन अब, टोटल कितना काम हो गया हम लोगों का,
36 डेज में जो है काम कंप्लीट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा इसका इस क्वेश्चन का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं बार ये तरीका चेंज इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दिखने में लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही कंसेप्ट क्लियर तरीका, मतलब कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, कहीं कोई दिक्कत आ नहीं रही है, सेकंड्स में भी हो जाएगा ये तो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे काफी ज्यादा बिगनर है, वो इस तरीके से कर सकते हैं उसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब एमडीएच में सेकंड पार्ट का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पार्ट 2 क्या आता है इसमें। एमडीएच का ये भी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग है। कह रहा है 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं। अब देखो जब बीच में और आ जाता तो इसका मतलब होता है प्लस, यानी कि 4 आदमी प्लस में 6 लड़के, ठीक है। तो आदमी को मैं एम मान लेता हूं और लड़कों को मैं बी मान लेता हूं, ठीक है। 4 आदमी और 6 लड़के जो हैं, 4 मैन प्लस में 6 बॉयज, किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। 6 मैन प्लस में 4 बॉयज किसी काम को 7 डेज में कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि 5 आदमी और 4 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये तो चलो जो पूछा हमसे वो बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। कभी भी इस प्रकार का इक्वेशन बन जाए तो आपको क्या कराना है, आपको ना पहले गुणा कराना है। किसको गुणा कराना है? आपको ना इनसे गुणा कराना है, इन दोनों को, इधर भी और इधर भी। तो ये 8 चौक 32 मैन हो गया, इधर हो गया 8 छक 48 मैन हो गया, 7 छक 42 मैन हो गया और 7 चौक 28 बॉयज हो गए। तो मैन और मैन का डिफरेंस कितने का हो गया? मैन और मैन देखो 32 और 42 का डिफरेंस हो गया 10 आदमी का, और बराबर में यहाँ पे बॉयज है ना, तो यहाँ पे बॉयज ले लेंगे। 48 और 28 का डिफरेंस कितने का हो गया? 20 बॉयज का डिफरेंस हो गया। अब आप यहाँ से देखोगे मैन और बॉयज का जो रेशियो आएगा गाइज, वो आएगा 20/10, और जब हम इसको काटेंगे तो आएगा 2/1। तो मैन की वैल्यू 2 आएगी और बॉयज की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा 5 आदमी और 4 लड़के। तो मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, जो हमसे पूछा वो मैटर नहीं करता, वो तो आसान है। लेकिन फिलहाल अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक को ऊपर रख लेना है, ठीक है। जैसे कि 4 आदमी और 6 लड़के जो हैं इसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, और हमसे पूछा हुआ है क्या? हमसे पूछा है, हमसे पूछा है कि भाई 5 आदमी और 4 लड़के, 5 आदमी और 4 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। बस जहां जहां एम है वहां वहां पे 2 रख देना है, जहां जहां बी है वहां पे 1 रख देना है, ठीक है। अब ये जो आया हुआ है यहाँ पे 2 रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया, यहाँ पे 2 रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया, ये हो गया 8। ऊपर क्या हो जाएगा हमारा? 8 प्लस में 6 गुणा में 8, और नीचे हो जाएगा हम लोगों का 10 प्लस में 4 गुणा में हमें डेज निकालना है, तो ये हो गया 14 इंटू में 8, और नीचे हो जाएगा हम लोगों का 14, ठीक है। 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितने दिन आ जाएंगे हमारे टोटल? 8 डेज आ जाएंगे। यानी कि 5 आदमी और 4 लड़के उसी काम को 8 दिनों में निपटा देंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन आएगा तो आपको काफी बच्चों से आगे लेके जाएगा। बहुत ही सही क्वेश्चन है ये, कि भाई 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं और 8 दिन में कर रहे हैं। 4 आदमी 6 लड़के किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, और ये तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के मैन से मैन का डिफरेंस निकाल के रख लिया, और बॉयज से बॉयज का डिफरेंस निकाल के रख लिया, और इन दोनों का जो रेशियो आया उसको हमने पुट करके आंसर निकाल लिया, ठीक है। और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि आप किसी भी एक तरीके को फॉलो करके करो, क्वेश्चन सबसे जल्दी ही होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को सेम दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए और उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, फिर देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन जो है ना आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है ना। तो 2 पुरुष हैं यहाँ पे, 2 पुरुष और 7 महिलाएं, ठीक है। तो पहला सवाल ये कह रहा है कि 2 पुरुष और 7 महिलाएं किसी काम को 28 दिन में कर रही हैं। दूसरी कंडीशन में कह रहा है 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी काम को 11 दिन में कर रही हैं। तो मैंने कहा पहले आप मल्टीप्लाई करा के मैन और वुमेन का रेशियो निकाल लो आप, ठीक है। तो 28 को 2 से गुना कराऊंगा तो 28 दूनी 56 मैन हो गया, और 28 को 7 से कराऊंगा तो 28 गुना में 7 यानी 49, 49 का 4 गुना, या यूं कह लो 8 7 56, 5 7 14, 5 14 5 19, ये वुमेन आ गया। फिर यहाँ पे 6 मैन था, इसको भी गुना करा लो तो 66 मैन हो गया, और यह गया हमारा 16 कम 16 1 17 176 वुमेन। तो अब आप लोग देखोगे मैन और मैन का जो डिफरेंस है यहाँ पे वो है 10 का, और वुमेन का वुमेन से जो डिफरेंस है वो है 20 का।
ठीक है, तो यहाँ से फिर से वही देखो, मैन को यहीं रहने दो, वुमेन को इधर भेज दो। ये हो गया 20/10, यानी मैन वुमेन का क्या रेशियो आ गया हमारा, 2:1। अब मैंने आपको कहा कि इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक ऊपर रख लो। इस बार हम सेकंड वाले को रखते हैं, चलो ठीक है। तो सेकंड में क्या रखा हुआ हम लोगों का, सेकंड में रखा हुआ है 6 men प्लस में 16 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 11 days, 11 दिन में करते हैं। और जो हमसे पूछा वो नीचे क्या पूछा हमसे, 7 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 7 मैन को जो है वो नीचे रख देंगे हम लोग, और जहां जहां अब एम है वहां वहां पे 2 आएगा, जहां जहां डब्ल्यू है वहां वहां पे 1 आएगा। तो यहाँ 2 रख दिया, यहाँ 1 रख दिया, यहाँ 2 रख दिया। तो 6 तो नहीं 12, 12 जमा में 16 और इंटू में 11, और नीचे है हमारा 7 गुना में 2। ऊपर तो हो गया 28 गुना में 11 बटे में 14। तो 14 दूनी 28, तो 11 दूनी 22 हो गया। ठीक है, तो 22 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 7 पुरुष अकेले जो है इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, 22 दिन में कर लेंगे। तसल्ली से वीडियो को पॉज करो, देखो सब कुछ समझ में आएगा। क्लास पे पूरी तरीके से फोकस करो आप लोग, ठीक है। इतना दावा कर सकता हूं मैं कि ये करने के बाद आपके किसी भी बुक का, चाहे वो किरण की बुक हो या कोई भी बुक हो XYZ, उसके सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, बशर्ते कि आपके क्लास नोट्स पूरे होने चाहिए और आपको क्लास नोट्स का एक एक क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब जो न्यू टाइप पे चलते हैं, ये एक न्यू टाइप है। न्यू टाइप शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, मान के चलो 1 मिनट के लिए आप लोग कि ए बी जो है किसी काम को X दिन में कर रहे हैं, हमें नहीं पता। ठीक है, ए बी कुछ दिन में कर रहे हैं किसी काम को, और जब ए अकेला कर रहा है तो वो ए बी द्वारा लिए गए समय से मान के चलो P डेज एक्स्ट्रा ले रहा है। कितने दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, P डेज एक्स्ट्रा ले रहा है। और जब बी कर रहा है तो वो एक्स द्वारा ए बी द्वारा लिए गए समय से Q डेज एक्स्ट्रा ले रहा है। तो आपसे पूछेगा बताओ ए बी कितने दिन में करेंगे, तो ध्यान से सुनना, जो ये एक्स्ट्रा डेज होता है ना, इसी को रूट में डाल देते हैं, अगर इनको मल्टीप्लाई करा के तो हमारा ए बी का टाइम आ जाता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप ध्यान से देखो आप लोग। ए बी एक साथ किसी काम को करते हुए, किसी काम को कुछ दिन में करते हैं। ए अकेला डी दिनों में करते हैं, ऐसे कर लो, डी दिनों में करते हैं। ए बी एक साथ काम करते हुए एक काम को डी दिनों में करते हैं, और ए अकेला उसको 8 + D दिनों में करता है। देखो सुनो, अगर ए बी किसी काम को करे तो डी डेज में कर रहे हैं, हमें नहीं पता भाई कितने दिन में कर रहे हैं XYZ। अगर ए अकेला कर रहा है तो वो 8 दिन फालतू ले रहा है। ए कितना ले रहा है, D+8 days। और अगर बी कर रहा है तो वो 18 + D ले रहा है। 18 + D या D+18 रखो, एक ही बात है। तो मैंने कहा कि अगर आपको ए बी का निकालना है तो बहुत आसान है, जो ए और बी एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं उसी को रूट में रख देंगे गुणा करा के, यानी 8 गुना में 18। 8 गुना में 18 कितना होता है हमारा, 144, और 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है हमारा, 12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हम लोग, 1 मिनट, हाँ 6, हाँ ठीक है 12 आना चाहिए। ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। ओके ओके, चलिए ठीक है, ये कोई बात नहीं, ये तो हो गया। ये का ये हमारा ए बी का आ गया। अब ए बी का आ गया तो अब देखो ध्यान सुनना क्या कहना चाह रहा है। अगर ए बी का आ गया तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए कितने दिन में करेगा, तो ए बी का मान तो हमारा डी आ ही गया, ये डी का मान है। तो 12 में 8 जोड़ दूंगा तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, उसको 20 दिन में करेगा। और बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो 12 इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30 दिन। अब इन तीनों का एलसीएम देखो, 12 का, 20 का और 30 का। ये 30 दिन में कर रहा था, ये 20 दिन में कर रहा था, और ये 12 दिन में कर रहा था। तीनों का एलसीएम क्या आएगा, तीनों का एलसीएम 60 आ जाएगा। 30 दूनी 60, 20 से 60, 12 पंजे 60। ठीक है, अब ये कहना चाह रहा है कि अगर ए ने 4 दिन काम किया है, ए की एफिशिएंसी कितने की है, अब यही देखो आप लोग, ए की एफिशिएंसी जो है वो है 3 की, क्योंकि ये हमारा ए बी है, ये ए है और ये बी है। तो ए का 4 दिन का काम अगर मैं देखूं, 4 दिन का काम अगर मैं देखूं, 4 डेज वर्क, तो वो आ जाएगा हमारा 3 गुना में 4 यानी कि 12। तो 60 में से 12 गया तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 60 में से अगर मैं 12 घटाऊंगा तो 48, 48 बच जाएगा। और इस अब बचे हुए काम को कौन करेगा, बी करेगा, और बी की एफिशिएंसी कितने की है, 2 की है। तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, यानी कि बी जो है रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में करेगा,
24 दिन में करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही नहीं रुका। अगर ये इतना होता कि ए बी कितने दिन में कर रहा है तो हमारा आंसर तो सिर्फ सिंपली यही हो जाता है 12 दिन। लेकिन ये से थोड़ा सा बियॉन्ड चले गए क्वेश्चन को पूछने के चक्कर में, और ये क्वेश्चन अभी ज्यादा दिन पुराना भी नहीं है, हाल फिलहाल का ही है। सीजल 2020 का क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी किसी काम को कुछ दिनों में करते हैं, ए अकेला उस काम को करे तो वो ए बी द्वारा लिए गए से 4 दिन अधिक लेता है। अब यहाँ पे देखते हैं, आ जाओ। ए बी किसी काम को कुछ दिन में कर रहे हैं, हमें नहीं पता, मान के चलो एक्स डेज में कर रहे हैं, और अगर ए अकेला कर रहा है तो वो उससे 4 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, एक्स प्लस 4 डेज ले रहा है। और अगर बी अकेला कर रहा है तो वो ए बी द्वारा लिए गए समय से 9 दिन अधिक ले रहा है, यानी कि 9 डेज एक्स्ट्रा ले रहा है। तो बताओ कि ए बी मिलकर, तो बताओ वे मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे होंगे, यानी कि ए बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये वही क्वेश्चन है सेम। अब ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? ए बी की वैल्यू हो जाएगी जो एक्स्ट्रा टाइम मैंने कहा था लेंगे वही हमारा हो जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम क्या है? यहाँ पे 4 और यहाँ पे 9, और दोनों को क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे, और ये हो गया हमारा 36। और आपको पता है 36 किसका स्क्वायर रूट होता है? 6 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? 6 डेज इसका आंसर हो जाएगा। यानी ए भी उस काम को 6 दिन में करेगा, और 6 में 4 जोड़ देंगे तो ए का आ जाएगा, यानी ए उसको 10 दिन में करेगा, और 6 में 9 जोड़ देंगे तो बी उसको करेगा कितने दिन में? बी उसको करेगा 15 दिन में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग जरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा चेंज कर रखा है मैंने। ए जो है वो ए बी द्वारा लिए गए से इतने दिन में अधिक काम करता है। हमें नहीं पता क्या है, लेकिन इतना पता है हमें कि ए जो काम कर रहा है वो ए बी द्वारा लिए गए समय से, ए बी मान के चलो अगर किसी काम को एक्स डेज में कर रहे हैं तो वो इतना दिन फालतू ले रहा है, 5 1/3 डेज एक्स्ट्रा ले रहा है। और बी जो है वो ए बी द्वारा लिए गए समय से, ए बी द्वारा लिए गए समय से 8 1/3 डेज एक्स्ट्रा ले रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? अब हमसे पूछा किसका? हमसे पूछा ए बी का। तो बहुत ही आसान है, मैंने कहा था ए बी को अगर निकालना है आपको तो ए बी का निकालने से आसान तो कोई काम हो ही नहीं सकता। जितना भी एक्स्ट्रा टाइम हमसे पूछा हुआ है, क्या एक्स्ट्रा टाइम पूछा है? ये वाला जो एक्स्ट्रा टाइम है इसी को रूट में डाल देते हैं, लेकिन इसको हम पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसको इससे गुना करेंगे, 15 जमा में 1 16/3 होगा ये, और इसको करेंगे तो हो जाएगा 25/3 हो जाएगा। अब आपको पता 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 25 का 5 होता है, और 9 का 3 होता है। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 20/3। और 20/3 को हम लिख सकते हैं 6 18 2/3, तो 6 2/3 डेज इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो को सबको अच्छे से देखना आप लोग। ये था हम लोग का एक टाइप। अब आ जाओ फिर से वापस न्यू टाइप पे, न्यू टाइप की तरफ चलते हैं हम लोग। न्यू टाइप क्या कह रहा है? अब हम लोग करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का एक और नया टाइप, और ये भी बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये भी। आओ चलो देखते हैं इसको। तो न्यू टाइप आप लोग हेडिंग लिख लेना और इसको करना ट्राई। देखो, 8 पुरुष या 17 महिलाएं, या का मतलब होता है दोस्त बराबर। या का मतलब क्या होता है? बराबर। और का मतलब मैंने बताया था कि और का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। तो कह रहा है 8 पुरुष या 17 महिलाएं। 8 पुरुष यानी कि पुरुष को हम लोग मैन मान लेते हैं, या 17 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? किसी काम को कर रहे हैं 33 दिनों में। तो बताओ 12 पुरुष और 24 महिलाएं, 12 पुरुष और 24 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, अब सीधा सा सवाल है, ये जो हमें डायरेक्ट इसने बराबर दे दिया, यहीं से हमारा मैन और वुमेन का एफिशिएंसी आ जाएगा। तो 17 बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम लोगों का 8 हो जाएगा। जो मैन है वहां पे 17, जो वुमेन है वहां पे 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें? हमें क्या करना है? जो हमसे पूछा गया है, क्या पूछा हमसे? कह रहा तो बताओ 12 पुरुष और 24 महिला है ना, 12 men and 24 women can do the same work in how many days? तो 12 पुरुष और 24 महिलाएं, तो जो पूछा है वो नीचे रख दिया, और इन दोनों में से किसी एक को ऊपर रख लो, या 8 को रख लो या 17 को रख लो। मैं फिलहाल 8 को रख रहा हूँ कि 8 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 33 डेज में कर रहे हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे मैन है वहां पे 17, जहाँ पे वुमेन है यहाँ पे 8 रख दो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे 17 रख देंगे, यहाँ पे 17 रख देंगे, यहाँ पे 8 रख देंगे, और उसको सॉल्व करेंगे। तो 8 गुना में 17 कितना हो जाएगा हमारा? या इसको ऐसे रख दो, 8 गुना में 17 गुना में 33, तो गुणा कराओ ही मत इसको, नीचे वाले को लेकिन करा लो आप लोग। तो 17 दूनी 34 का 4 3 हो जाएगा,
204 हो जाएगा, और ये 8 चौक 32 का 3, 192 हो जाएगा, तो 396 आ जाएगा नीचे। जो कटने लायक है हम उसको काटेंगे, जैसे कि 8 चौक चलो 11 से काट लेते हैं, 11 तिया 33, 11 से 66 और 11 तिया 33। ठीक है, और तो कुछ कटेगा नहीं शायद, 4 दूनी 8 और 4 नेम 36 पे चला जाएगा ये। अब ये नहीं कटेगा तो हम गुणा करा लेते हैं इसको, तो 102 अपॉन में 9 आ जाएगा। अब ये 3 से कट रहा है अभी भी ये, तो 34 अपॉन में 3, और 34 अपॉन में जो 3 लिखा हुआ है गाइस, इसको हम क्या ले सकते हैं, ये 11 के टेबल से डिवाइड हो मैक्सिमम 3 पे जा सकता है ये, 11 तिया 33 और एक रिमाइंडर आ गया है ना। जिन बच्चों को नहीं पता ये कैसे आया मैं आपको बताता हूँ कि 34 को अगर आप डिवाइड करोगे 3 से तो 11 पे चला जाएगा, ये 11 तिया 33 होता है, और जो रिमाइंडर आता है उसको ऊपर लिखा जाता है, जो हमारा क्वोशंट होता है उसे आगे लिखते हैं, और जो हमारा डिवाइजर होता है उसे नीचे लिखा है, जो नीचे है वही नीचे है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये जो हमने एमडीएस का जो पहला टाइप किया था उसमें तो हमें सॉल्व करके लाना पड़ता था ये, लेकिन इसमें हमें डायरेक्ट दे रखा है रेशियो जो है एफिशिएंसी का, तो हम इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो बताओ 8 पुरुष और 16 महिलाओं से कितने दिन में करेंगे। अब इस वीडियो को आप लोग पॉज कीजिए और उसको करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन इसका देखिए। ठीक है, देखो 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी काम को जो है 20 दिनों में कर रहे हैं, किसी काम को 20 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ से मैन और वुमेन का रेशियो आ जाएगा 12/6। ठीक है, वुमेन इधर आ गई और मैन इधर आ गया, तो इसका रेशियो अगर हम इसको काटेंगे तो हमारा रेशियो क्या आएगा, 2:1 आ जाएगा। अब मैंने आपको ये कहा कि जो हमसे पूछा है वो हम नीचे रख देंगे। क्या पूछा हमसे, कह रहा है 8 पुरुष या 16 महिलाएं, 8 पुरुष या 16 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे, जबकि ऊपर हमें किसी एक को रखना है, या तो तुम 6 आदमी को रख लो यहाँ पे या 12 महिलाओं को रख लो। तो फिलहाल मैं 12 महिलाओं को रख रहा हूँ कि 12 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में कर रही हैं। टाइम दोनों का इक्वल है, इससे किसी को भी रखो टाइम 20 ही आएगा। अब देखो जहाँ पे मैन है वहाँ पे 2, जहाँ पे वुमेन है वहाँ पे 1, जहाँ पे मैन है वहाँ पे 2, जहाँ पे वुमेन है वहाँ पे 1। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 12 गुना में 2 गुना में 20, नीचे 16 जमा 16 32 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 अठे 32, 4 पंजे 20 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तीन 12 हो गया, और ये इससे कट गया, तो 15 एकम 15 यानी कितना हो गया हम लोगों का ये, इसको कितने दिन में करेंगे, ये इसको करेंगे 15 दिनों में। ठीक है, 15 डेज इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए। अच्छा, कभी अगर एफिशिएंसी मतलब काम अगर डबल हो जाता है तो उसको भी हम हैंडल करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में देखोगे आप लोग कार्य दुगना हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे अभी। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोगों का अगला सवाल जो टाइम एंड वर्क का ही है। ठीक है, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है आगे, इसको देखते हैं हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहा सवाल ये है हम लोगों का कि 6 पुरुष और 12 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो बताओ 8 पुरुष और 16 महिलाएं इससे दुगने काम को कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ पे काम जो है डबल हो रहा है, ये सवाल पिछले सवाल जैसा ही है लेकिन थोड़ा बहुत इसमें चेंज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं, सुनिए। 6 पुरुष या 12 महिलाएं, 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी काम को कर रहे हैं कितने दिनों में, 20 दिनों में। तो यहाँ से मैन और वुमेन का रेशियो कितना आ जाएगा हम लोगों का, 12/6 यानी कि 2/1 आ जाएगा। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, इससे दुगने काम को कितने दिन में करेंगे ये, तो इससे दुगने काम को देखो आप ऐसा इसको लिख लो कि 6 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, मैंने इन दोनों में से किसी एक को ले लिया और ये किसी एक काम को कर रहे हैं, और अब काम हो रहा है दुगना, तो हम नीचे क्या रखेंगे, MDH, और नीचे वर्क लिखते हैं हम लोग, तो वर्क हो जाएगा हम लोगों का डबल। अब ये कहना चाह रहा है इससे दुगने काम को 8 पुरुष तथा 16 महिलाएं, 16 महिलाओं से कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सीधी सी बात है कि जहाँ पे M है वहां पे हम 2 रख दे, जहाँ पे W है वहां पे 1 रख दे, यहाँ पे 2 रख दिया, यहाँ पे 2 रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया। सॉल्व कर देंगे तो इधर हो जाएगा 6 गुणा में 2 गुणा में 20, नीचे तो 1 है, इधर 16 जमा 16 इधर 32 हो जाएगा, तो 32/2 हो जाएगा। ठीक है, ये 16 पे कट जाएगा। अच्छा, कितने दिन में करेंगे, तो ये डेज हमें निकालना है, यहाँ पे डेज भी लिखना है आपको। 16 पे चला गया। ठीक है, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 हो गया। ठीक है, 4 एकम 4, 4 तीन 12 हो गया, तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 गुना में 5 यानी कि 15 दिन में जो है वो इस काम को, 15 डेज में जो है इस काम को कर लेंगे। ठीक है, इससे दुगने काम को कर लेंगे बल्कि। ठीक है, और लास्ट
क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें हम लोगों का 7.5 आया था एक्चुअली, ठीक है, 15 दिन आया था। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दिए, 6-20 दिन में कर रहे हैं, क्या गड़बड़ है? 8 पुरुष तथा 16 महिला, इसमें क्या पूछा हमसे? इसमें 15 था ना, तो इसमें अच्छा ये दो दो की गड़बड़ हुई है शायद। 16 दूनी 32, 4 4 4 5 20, 6 दूनी 12, 15 आ रहा है ये तो। 6 आदमी जो है किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, तो 8 पुरुष और 16 महिलाएं हैं। फिर यहाँ गड़बड़ है क्या? पिछले क्वेश्चन में गड़बड़ कर दिया गया, 12 महिलाओं के ले लिया, तो 4 3 12, 4 8 32, ये गड़बड़ काटा हुआ है। चार 3 12, 4 8 32 हो गया, 2 1 कम, 4 8 32, 4 5 20 हो गया। अब ये 2 से काटेंगे तो नीचे 4 आएगा, ये शायद गड़बड़ की हुई है नीचे। यहाँ पे इस पिछले क्वेश्चन में ना एक मिस्टेक हुई है यहाँ पे शायद, एक मिनट देख लेते हैं जरा। देखो ऊपर हो गया 12 गुणा में मैन, यहाँ पे वुमेन है तो वुमेन की जगह पे 1 आएगा ना, यहाँ पे ये गड़बड़ की है यहाँ पे, ठीक है, और ये हो गया 32। अब 4 8 32, 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 15/2 आ गया, और 15/2 कितना होता है हमारा? 7.5 दिन। और इसी का जब डबल हो गया काम, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो टाइम भी डबल हो गया, काम डबल हो गया तो टाइम भी डबल हो गया, ठीक है। तो इस वाले का आंसर तो बिल्कुल करेक्ट है 15 डेज, लेकिन पिछले वाले का आंसर आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा 7.5 डेज। यहाँ पे मैन की जगह पे मैंने, वुमेन की जगह पे मैंने वन मैन का जो है एफिशिएंसी रख दी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का? 8 पुरुष या 17 महिलाएं किसी काम को 33 दिनों में करते हैं, तो 12 पुरुष और 24 महिलाएं ऐसे 3 घर कितने दिनों में बनाएंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और करने की कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है। फिलहाल क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है 8 पुरुष हैं, ठीक है, कहना चाह रहा है क्या 8 पुरुष हैं और 17 महिलाएं हैं, किसी काम को कर रहे हैं कितने दिनों में? किसी काम को 33 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। तो मैन और वुमेन का रेशियो यहां से कितना आ जाएगा? 17/8 आ जाएगा, ठीक है। अब किसी एक को रख लेते हैं इन दोनों में से, मान के चलो मैं पुरुष को रख लेता हूं कि भाई 8 पुरुष जो है वो किसी काम को कर रहे हैं, 8 पुरुष किसी काम को 33 दिनों में कर रहे हैं, किसी एक काम को, किसी एक घर को बना रहे हैं। तो ऐसे ऐसे 3 घर बनाने हैं हमको, तो उसमें 12 पुरुष के साथ साथ जो है कितनी 24 महिलाएं कितने दिन में इसको करेंगी, कितने दिन में करेंगी, ठीक है ये। अब जहाँ पे मैन है वहां पे हम रख देते हैं मैन की एफिशिएंसी 17, और जहाँ पे डब्ल्यू है वहां पे 8, तो यहाँ 17 रख दिया, तो इधर हो जाएगा 8 गुना में 17 गुना में 33, और इधर हो जाएगा हम लोगों का क्या, 17 इधर रखेंगे और इधर हम रखेंगे 8, तो 17 दूनी 34 का 4 3 और 20 204 हो जाएगा, और ये हमारा 8 चौक 32 का 3 16 3 190, ये टोटल जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा 396, सॉरी हाँ 396 आ जाएगा, 8 14 16 3 19, ठीक है हाँ 396 आ जाएगा। नीचे 3 लिखा हुआ और डेज आपका ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो जो सॉल्व करने में जो आएगा वो देखते हैं हम लोग क्या आएगा। देखो ये 3 से कट रहा है तो 3 से काट लेते हैं, 132 पे चला जाएगा, फिर 11 3 33, 11 कम 11, 11 दूनी 22 हो गया, और तो कटेगा नहीं, 4 3 12, 4 दूनी 8 हो गया, और कटेगा 3 से, तो 3 से 3 कट गया, तो 17 दूनी 34 आ गया हमारा। तो ये कितने दिन में इस काम को कर लेंगे? 34 दिनों में इस काम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जैसा जैसा बोला वैसे वैसे रख दिया। पहले कह रहा है 8 आदमी या 17 महिलाएं किसी काम को 33 दिन में कर रहे हैं, तो मैंने दोनों को बराबर रखा। फिर कि इन दोनों में से किसी एक को आप ले लो, यहाँ पे ले लिया मैंने, और यहाँ पे इक्वल में मैंने जो पूछा है वो रखा है। काम हमारा 3 गुना हो रहा है, क्योंकि पहले एक घर बना रहे थे, अब 3 घर बना रहे हैं, तो ट्रिपल ले लिया और उसको सॉल्व कर दिया हमने, ठीक है। इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में करती हैं, और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में करते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, और बहुत यूनिक भी है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, और बहुत जरूरी क्वेश्चन भी है, सारी बातें इसमें। 2 आदमी 3 दिन में कर रहे हैं, तो ये 2 गुना में 3 करूंगा तो 6 यूनिट आ जाएगा हमारा मैन का। अगला 3 औरतें उस काम को 4 दिन में कर रही, तो 12 आ जाएगा, 3 गुना 4 12 हो गया।
और 4 बच्चे उसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं, तो 24 आ जाएगा हमारा। 4 बच्चे 6 दिन में कर रहे हैं। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो इन तीनों का एलसीएम 24 ही आएगा। तो 6 के टेबल में 24 कितने पे आता है वो देख लो आप लोग। 4 पे आता है, 2 पे आता है और 1 पे आता है। तो ये आ गया हमारा मैन वुमेन और बॉयज का रेशियो। मैन वुमेन और बॉयज का रेशियो क्या है हम लोगों का? 4:2:1 आ गया है। अब किसी एक को, इन तीनों में से किसी एक को रख लेंगे हम लोग कि 6 आदमी किसी काम को जो है, सॉरी 6 आदमी नहीं था एक्चुअली, 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं, किसी एक काम को 3 दिन में कर रहे हैं। तो हमसे पूछा हुआ है क्या? हमसे कह रहा है क्या कि एक आदमी एक औरत, एक आदमी एक औरत और 2 बच्चे उस काम को कितने दिन में करेंगे? काम उतना ही है जितना पहले था। पहले भी एक काम था, अभी भी एक यूनिट काम है। तो जहाँ पे मैन है वहां पे हम लोग मैन की जगह पे रख देते हैं, जहाँ वुमेन है वहां पे मैन की जगह पे 4 रख दो, यहाँ पे 4 रख दिया। वुमेन की जगह पे 2 रख दो, यहाँ पे 2 रख दिया। बच्चे की जगह पे 1 रख दो आप। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 गुना में 4 गुना में 3, ठीक है। और नीचे हो जाएगा 4 जमा 2 जमा में 2, तो 4 2 6 2 8 हो गया। नीचे हमारा वर्क सेम ही है। 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो कितने डेज आ जाएंगे भाई हम लोगों के? हम लोग के आ जाएंगे 3 दिन। यानी 3 दिन में काम जो है वो क्या हो जाएगा? 3 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो एक आदमी एक औरत और 2 बच्चे जो है उस काम को 3 दिन में समाप्त कर देंगे, ठीक है। बहुत ही क्लियर कंसेप्ट है, बहुत ही ईजी है, ज्यादा आपको सोचना नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चा किसी काम को क्रमशः 3, 4 और 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। देखो एक पुरुष जो है उसको 3 दिनों में कर रहा है, तो 3 एकम 3 लिख लेंगे हम लोग। एक पुरुष को उसके डेज से मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 3 मैन हो गया हमारा। एक महिला को उसके डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 वुमेन हो गया, और एक बच्चे को उसके डेज से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 12 बच्चे हो गए। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? इन तीनों का एलसीएम 12 ही आएगा, ठीक है। और 12 के टेबल में जो है वो कितने पे आता है? पहला वाला का देखोगे आप लोग तो 12 के टेबल में 4 पे आता है, 12 के टेबल में 3 पे, और 12 के टेबल में 1 पे आता है। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी? 4:3:1 की एफिशिएंसी आ गई, ठीक है ना। 4:3:1 की एफिशिएंसी आ गई। अब आपको क्या करना है? आपको ये करना है इसमें कि किसी एक को इन तीनों में से ले लेना। मान लो मैं बच्चे को ले लेता हूँ इस बार कि 12, सॉरी बच्चे 12 नहीं थे एक्चुअली, बच्चे थे एक बच्चा जो है किसी काम को 12 दिनों में कर रहा है, किसी एक काम को 12 दिनों में कर रहा है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि काम को 1/4 दिनों में, ठीक है ना, 1/4 दिनों में एक्चुअली में, ठीक है। एक पुरुष और एक महिला के साथ, देखो एक पुरुष और एक महिला के साथ कितने बच्चों की आवश्यकता होगी? कार्य जो है 1/4 दिनों में पूरा हो जाए। कार्य उतना ही है जितना पहले था, यानी पहले भी कार्य 1 था, तो अभी भी कार्य कितना हम लोगों का? अभी भी कार्य 1 ही है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल से स्टोरी है कि जो जो पूछा वो रख देंगे हम लोग। बॉयज की जगह पे 1 रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे वुमेन की जगह पे 3 रख देंगे, और मैन की जगह पे 4 रख देंगे। तो ये हो गया 1 गुना में 1 गुना में 12, नीचे भी 1 आ जाएगा। यहाँ 4 जमा में 3 7 प्लस x आ जाएगा, और नीचे 4 है, ये इधर चला जाएगा तो 48 हो गया। तो 48 बराबर 7 प्लस में x का मान आएगा 41। x का मान क्या आएगा? x का मान आएगा 41, ठीक है। तो x का मान अगर 41 आता है तो इसका मतलब ये हो गया कि 41 बच्चों की हमें और आवश्यकता होगी, ठीक है। एक आदमी एक पुरुष और एक आदमी एक पुरुष उस काम को खत्म करेंगे तो उसमें 41 बच्चों की और आवश्यकता होगी, तब जाके वो काम जो है 1/4 डेज में, यानी 1/4 दिन में जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग? कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट डेज। अब देखो न्यू टाइप शुरू हो रहा है दोस्तों हम लोगों का, ठीक है। ऑल्टरनेट डेज में क्या होता है आइए देखते हैं एक बार, ठीक है। ऑल्टरनेट डेज में क्या होता है? एक दिन छोड़ के लोग एक दिन काम करते हैं। तो इसमें बड़ा ही अंडरस्टूड है कि मान के चलिए अगर 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, अगर मैं आदमियों की संख्या आधी कर दूं तो वो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? फिर टाइम डबल हो जाएगा। अगर आप नंबर ऑफ पर्सन कम कर रहे हैं, आधे कर रहे हैं, तो टाइम क्या हो जाता है हमारा? डबल हो जाता है, ठीक है। तो इसी पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन करके ही इसको समझते हैं हम लोग। आइए देखते हैं क्या करें। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है। ए एक कार्य को 12 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर रहा है।
वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर एक एक दिन कार्य करते हैं और कार्य ए शुरू करता है, तो बताओ कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखो ऐसे क्वेश्चनों में ना ये बड़ा समझना जरूरी होता है कि कार्य शुरू कौन कर रहा है। जैसे इसमें इसने बोला कि कार्य कौन शुरू कर रहा है, ए शुरू कर रहा है, ठीक है, तो ए को देखना है। अब ध्यान से सुनना आप लोग, ऐसे सवालों में कुछ खास नहीं होता, बहुत ही आसान होते हैं, आप लोग देखते जाना कैसे करना है। ए की एफिशिएंसी हमने ले ली और बी की एफिशिएंसी हमने ले ली 12 और 30, तो 60 एलसीएम आ गया। 12 की टेबल में 60 कितने पे आता है भाई, 12 की टेबल में जो 60 आता है वो तो 5 पे आता है मित्रों, और 30 की टेबल में कितने पे आता है, 30 की टेबल में 2 पे आता है, ठीक है। अब दोनों ने मिलकर काम किया, तो हम देखो 60 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 इन दोनों की कंप्लीट एफिशिएंसी है, ठीक है। लेकिन हम ऐसा तो तब करते थे जब लोग रेगुलर काम करते थे, ये तो ऑल्टरनेट में काम कर रहे, तो हम इसको डबल भी करेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले इसको डिवाइड करते हैं, तो देखो 7 की टेबल में 60 तो आता नहीं है, मैक्सिमम ये 8 पे जा सकता है, क्योंकि 60 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 56 जाएगा ये, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर जो बच गया ये हमारा बचा हुआ काम है, यानी 60 काम में से 8 दिन में 56 काम निपट गया है, ठीक है। अब हमें ये देखना है, अब जो 4 काम बच गया इसको देखो आप लोग, इसका बंटवारा कैसे होगा। अब यहाँ पे बड़ा मैटर करता है कि कौन काम पहले शुरू कर रहा है, तो इसने बोला ए काम शुरू कर रहा है, और ए की एफिशिएंसी कितने की है, 5 की एफिशिएंसी है उसकी, तो लेकिन हमारे पास काम तो कम है, क्योंकि ए एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है, एक दिन में 5 ईंटें बना सकता है, जो भी उसको काम करना है वो 5 कर सकता है, लेकिन काम हमारे पास 4 ही है, तो काम हमारे पास अब बचेगा ही नहीं, ताकि हम नेक्स्ट नंबर बी का दें। अगर काम 6 होता या 7 होता या 8 होता, तो जो भी एक्स्ट्रा बचता वो हम बी को दे देते काम। तो फिलहाल देखो अब क्या करना है आपको, ये जो आपने स्टार्टिंग में किया था इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई कराना है। 2 से क्यों कराना है, क्योंकि टाइम हमारा डबल हो जाए, क्योंकि ये ऑल्टरनेट वर्क है, ठीक है। तो ये हमारा 16 हो गया, तो 16 प्लस में 4/5 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16 4/5, इस पूरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल्टरनेट वर्क में कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग में जो आप इसको डिवाइड करने लग रहे होते हो उसी को 2 से क्या कर देना होता है, मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ पर्सन से मल्टीप्लाई करना है एक्चुअली। अगर 3 लोग होंगे तो 3 गुना टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 2 लोग हैं इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर 3 लोग होते तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करा देता, ठीक है ना, ये चीज है। और ये जो कंसेप्ट है ये भी अगले क्वेश्चन में और एक और दूंगा क्वेश्चन, इससे क्लियर हो जाएगा कि जो काम बचता है वो फिर नेक्स्ट नंबर फिर बी का आता है, फिर बचेगा तो फिर ए का आएगा, ऐसा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए आप लोग, एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिए और अगला क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, आशा है कि आप लोग पेन पेपर लेके बैठे होंगे, बिना पेन पेपर के ना बैठे, क्लास में कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। ए किसी काम को 8 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 9 दिन में कर रहा है, दोनों बारी बारी से काम कर रहे हैं, ठीक है ना, दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं, बारी बारी से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा यदि कार्य बी प्रारंभ करे। अब देखो ध्यान से सुनो, ए किसी कार्य को कर रहा है 8 दिनों में, ए किसी कार्य को कर रहा है 8 दिनों में और बी उसी कार्य को कर रहा है 9 दिनों में। अब आपको पता है 8 और जो 9 होते हैं ये को प्राइम नंबर्स होते हैं दोस्तों, यानी कि ये एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ऊपर लिखेंगे, तो 9 और 8 का प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ पे 72, यहाँ पे 8 के टेबल में 9 पे आता है, ये 9 के टेबल में 8 पे आता है, बात खत्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, कैसे, ऊपर तो लिख लेंगे 72 और नीचे लिख लेंगे 17, क्योंकि दोनों का मिला के काम करवा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब 17 की 72 की टेबल में 17 चौक 68 पे चला जाता है मैक्सिमम में, 68 पे लेके जाओगे आप, जैसे मान के चलो आपने 72 को डिवाइड कर दिया 17 से, तो 17 चौक 68 हो गया, तो कितना बच गया, 4 बच गया। 4 अगर बच गया है तो ये 4, अब ये जो 4 है ये 4 जो है कौन काम करेगा इसमें, इसमें पहला नंबर किसका आ रहा है, यदि कार्य बी प्रारंभ करे, तो इस बार किसको स्टार्ट करवाना है, हमें बी से स्टार्ट करवाना है एक्चुअली, ठीक है। तो बी से अगर स्टार्ट करवाना है तो बी की एफिशिएंसी कितने की है, बी की एफिशिएंसी तो 8 की है, ठीक है, बी की एफिशिएंसी 8 की है, और काम कितना हमारे पास, काम बी लायक भी नहीं है, क्योंकि काम तो आधा ही है। मान के चलो मैं एक दिन में 8 ईंटें बनाता हूं और मुझे सिर्फ 4 ईंटें बनाने का काम मिलता, तो मैं तो आधे दिन में ही निपटा दूंगा इसको, ठीक है। तो मेरा ही काम नहीं हो पाया यहाँ पे, तो पूरा एक दिन का काम मेरा ही नहीं है, तो फिर अगला नंबर किसी का आएगा ही नहीं।
और मैंने कहा था आप लोगों को दोस्तों कि ऑल्टरनेट वर्क में टाइम को, स्टार्टिंग वाले टाइम को डबल करना है। तो 8 ये हो गया और 1/2 ये हो गया, है ना। तो 8 प्लस में 1/2 तो कितना हो गया हमारा, 8.5 दिन में काम जो है वो निपट जाएगा। ठीक है, ये सारी कहानी इस यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ, टू डू अ सर्टेन वर्क A and B work on alternate days with B beginning the work on the first day. A alone can complete the same work in 24 days. After the work gets completed in 11 1/3 days, the B alone can complete the। ठीक है, देखिए ये कहना चाह रहा है क्या, किसी काम को A और B जो है ऑल्टरनेट डेज में करते हैं। ठीक है, और B जो है वो इस काम को शुरू कर रहा है, B इस काम को शुरू कर रहा है पहले दिन। A अकेला उस काम को 24 दिनों में करता है। अगर A अकेला करे तो उस काम को 24 दिनों में कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वो एक साथ काम करते हैं तो वो काम जो है वो कितने दिन में खत्म हो जा रहा है, 11 1/3 डेज में खत्म हो जा रहा है। अब ध्यान से सुनना आप लोग, 11 1/3 डेज में खत्म होने का क्या मतलब है। अगर काम पहले B शुरू कर रहा है तो पहले दिन तो B ने काम किया होगा, फिर उसके नेक्स्ट डे A ने काम किया होगा, फिर B ने काम किया होगा, फिर A ने, फिर B ने, फिर A ने, फिर B ने, फिर A ने। 2 4 6 8 10 और 1/3। ध्यान से सुनना आप लोग, दोनों जब मिलकर काम कर रहे हैं ऑल्टरनेट डेज में, पहले दिन B कर रहा है, दूसरे दिन A कर रहा है, फिर तीसरे दिन B कर रहा है, चौथे दिन A कर रहा है, तो काम जो है वो 11 सही 1/3 दिन में कंप्लीट हो रहा है। 11 दिन तो ये हो गया हमारे 2 4 6 8, 2 4 6 8। अच्छा तो रह गया, चलो कोई बात नहीं, ऐसा कर लेते हैं, जो 2 4 6 8 10 और B का 1/3 कर लो आप लोग। ठीक है ना, ये हो गया हमें 11 दिन, 2 4 6 8 10 और 11वां दिन। ठीक है ना, तो ये 11 सही 1/3 दिन हो गया। 2 4 6 8 10 से 11 1/3 है, A पे भी जाएगा ये, क्योंकि 11वां दिन पूरा और 12वें दिन में जो है ना A का 1/3 है, तो ऐसे ले लेंगे हम। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है इसमें। अच्छा, इसमें आप देखोगे ये जो 11 दिन है, इसमें B ने कितने दिन काम किया, इसमें B ने काम किया 2 3 4 5 6 दिन काम किया। इस 11 दिन में B ने कितने दिन काम किया, B वर्क कितने दिन का है, B वर्क है 6 डेज का। और A का काम कितने दिन का है, A का काम है 5 1/3 डेज का। A का काम कितने दिन का है, 5 1/3 डेज का। यानी A अकेला जो है उस काम को कर रहा है कितने दिन में, 5 1/3 डेज में। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 15 16/3, 16/3 दिन में। लेकिन एक्चुअल में ये कर कितना रहा है, ये तो 24 दिन में कर रहा है ना इसको। तो अगर वो पूरे काम को 24 दिन में कर रहा है तो वो 16 सही 2/3 दिन में कितना काम करेगा, वर्क डन बाय A, वर्क डन बाय A द्वारा किया गया कार्य। इसको सॉल्व करते हैं जरा एक बार। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, यानी 2/9 काम हो जाएगा। यानी ये हमारा टोटल वर्क है। और वर्क डन बाय A कितना हमारा, A ने कितना काम किया, 2 काम किया। तो काम बच कितना गया, टोटल में से A का काम घटा दोगे तो कितना बच गया हमारे पास, 7/9। ये काम किसने किया है, ये काम किया है B ने किया है। और 7/9 काम को करने में B ने कितना समय लिया है, 6 डेज लिया है। ठीक है ना, तो ये सवाल में यही तो पूछ रहा है, यही हमारा उत्तर हो गया। क्योंकि सवाल में उसने यही पूछा कि 7/9 काम करने में कितना समय लगेगा, और एक्चुअल में वो कर भी इतना ही रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 डेज हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अभी रिसेंट के एग्जाम में खूब पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है थोड़ा सा ही ऑल्टरनेट वर्क का, थोड़ा सा अब अपर नेक्स्ट लेवल का हो जाता है क्वेश्चन इसका। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं आपको देखता हूं, उसको आप लोग ट्राई कीजिए और देखिए कि हो पाता है या नहीं हो पाता। सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, हल्का फुल्का बस डाटा चेंज है। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है। एक निश्चित काम को करने के लिए A और B बराबरी से एक एक दिन पे काम करते हैं, मतलब ऑल्टरनेट डेज में काम करते हैं। B पहले दिन से काम शुरू करता है और A अकेले 48 दिनों में काम पूरा कर सकता है। ठीक है, अगर वह 11 से ही 1/3 दिनों में पूरा हो जाता काम, तो B अकेला उस काम को के 4 गुने भाग को कितने दिन में करता। अब 4 गुने का बताना है आपको। ठीक है, तो आओ देखो मैं आपको दिखाता हूं। पहले दिन शुरुआत कौन कर रहा है, B कर रहा है। देखो पहले B कर रहा है, फिर A कर रहा है, फिर B कर रहा है, फिर A कर रहा है, फिर B कर रहा है, फिर A कर रहा है, फिर B कर रहा है, फिर A कर रहा है। 2 4 6 8 10 11 और 11 से 1/3।
दोनों का मिला के कितने दिन है कंप्लीट 11 से। इसमें बी के कितने दिन है, इसमें बी के डेज कितने हैं, इसमें बी के डेज हैं 6 और ए के डेज कितने भाई, ए के डेज हैं हमारे 5 1/3 डेज हैं। फिर से वही, अब देखो ए उस काम को कंप्लीट कर रहा है 48 दिन में। ए जो है, ध्यान से सुनना आप लोग, ए जो है किसी एक काम को 48 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, लेकिन उसने कितने दिन काम किया, उसने 16 सही 3/3 दिन काम किया, 16/3 दिन। तो ये कितने पे चला गया हमारा है, ये चला गया हमारा 1/9 पे, यानी कि टोटल वर्क हमारा कितना है, टोटल वर्क 9 है, उसमें से वर्क डन बाई ए ने कितना काम किया, एक काम किया, यानी बचा काम कितना हमारे पास 8/9। ये 8/9 काम किसने किया होगा, ये 8/9 काम किया है बी ने, और कितने दिन में किया है, 6 डेज में किया है। अब हमसे पूछा 4 गुना, तो पहले इसका हम 1 गुना निकाल लेते हैं। 1 गुना कैसे आएगा, 6 को 9/8 से मल्टीप्लाई करा दो। अब इसका 4 गुना कराना है तो 4 से गुना करा दो आप, तो 4 दूनी 8 हो गया और ये हमारा 3 हो गया, तो 9 3 27, यानी 4 गुना काम को बी कर लेगा कितने दिन में, 27 डेज में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में ये जो आया था उतना ही सवाल में पूछा था, इसलिए चेंज नहीं हुआ था, लेकिन इस बार कुछ और आ गया है। ठीक है, तो इसका 27 डेज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही एप्रोप्रिएट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का। सेम ऐसे ही कुछ कुछ है। ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी अलोन इन 12 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल सी अलोन कंप्लीटेड 4/9 ऑफ द टोटल वर्क। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2020 का, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं इसके बाद से। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को हम लोग ट्राई करते हैं। ओके, चलिए।